हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें 12,000 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। आइए हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसका अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, आज तो शाम को ही आया। आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या है। तो इसका जो एप्लीकेशन का जो सबमिशन है, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वो 21 मई, यानी कि आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये 22 जून तक चलेगा। आपके पास मतलब पूरे एक एक मंथ का टाइम है इसको फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन आप वेट ना करें। मुझे लगता है कि 10 दिन रहते हुए ही आप भर दो, क्योंकि लास्ट में इसकी साइट थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप अभी भर दोगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, इसके एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो आपको अगस्त और सितंबर के बीच में पड़ेगा, यानी कि अगस्त मिड अगस्त मिड में या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, तभी आपका होने का इसमें चांस है, क्योंकि इसकी कट ऑफ लगभग पिछले साल तो 140 के लगभग में गई थी, और इससे पिछले साल 150 के लगभग में गई थी। तो आपको कम से कम टारगेट 140 प्लस का रखना होगा, तभी आप कुछ इसमें इसको कर सकते हो। और इसका जो ये टीयर 2 के लिए वो दिसंबर में है, दिसंबर 2026 में है। बाकी हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसमें जैसे कि आपका इस बार दो और वैकेंसी जो है लेवल 8 की वैकेंसी भी रिपोर्ट हुई है, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी इस बार ये हुआ है। इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 13 के बीच में है। ठीक है, बाकी जो आपका बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह सारा चीज रहता है जो रिपोर्ट हुई है। इसमें लगभग इस बार लगभग नहीं, ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, ये अभी 100% नहीं है। मतलब इतनी तो आई हुई है 12,256, ये और बढ़ भी सकती है। 12,256 वैकेंसी, इससे प्लस ही जाएगी, माइनस नहीं होगी, इससे प्लस ही जाएगी। और ये जोन वाइज है, बहुत सारा इसमें वैकेंसीज है जो रिपोर्ट हुई है। इसका अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको एज जो है 18 से 27 के बीच में, अधिकतर पोस्ट के लिए 18 से 13 के बीच में, 18 से 30 के बीच में सबसे अधिक जो पोस्ट है वो इसमें है। और कुछ के लिए 20 से 30, बहुत कम मैक्सिमम 27 है, लेकिन हाँ 30 मैक्सिमम आपका एज लिमिट होना चाहिए इसको करने के लिए। और आपका अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 5 इयर्स का ये अपर लिमिट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी के लिए 3 साल का अपर लिमिट है। आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो 10 साल के लिए, ओबीसी भी फिजिकली डिसेबल्ड हो 13 साल के, SC ST में हो तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट पे। मतलब जैसे आप अगर 45 के भी हो, फिजिकली डिसेबल्ड में हो, SC ST कैटेगरी से, तो आपको 45 इयर्स तक आप भर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो एज की बात हो गई, तो अब हम आगे इसके फीस वगैरह, इसके आप जब सभी को पता है कि इसके जो फीस है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसमें लिखा भी होगा फीस के। हाँ देखो, आप यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपीज है। ठीक है, और वीमेन कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट विथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए 0 है, फ्री है ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको पता है। जो एलिजि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके सेंटर्स हैं। हर मतलब सारे स्टेट्स में सेंटर है। भागलपुर में जैसे ये सेंट्रल रीजन में है, यूपी सेंट्रल रीजन में आपका बिहार यूपी आता है इसमें। ये सारे जगह पे सेंटर है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार ये हो गया, धनबाद रांची, ये सारे जगह पे सेंटर है। आपको सेंटर हर जगह मिल जाएगा, आपके जितने भी एरिया अगल बगल में मिल जाएंगे। अब आप देखो ये इसका एग्जाम का क्या क्या मतलब ये होता है। तो जनरल रीजनिंग है पहला, ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये है मैथ्स आपका, क्वांट जिसको कहते हैं, ये 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। लेकिन इस बार जो नया इन्होंने किया है वो किया है कि ये इस सारे में ये सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दिया है। मतलब 15 मिनट फॉर ईच सेक्शन, 15 मिनट फॉर ईच सेक्शन, यानी कि मैथ्स में आपको 15 मिनट, ठीक है, रीजनिंग में
आपको 15 मिनट, ठीक है। इंग्लिश और जीके जीएस, इसमें भी 15 मिनट ईच। मतलब ये पहले से टफ हो गया। पहले लोग क्या करते थे कि इंग्लिश और जीके को 10-10 मिनट में यानी कि 20 मिनट में कंप्लीट करके मैथ्स और रीजनिंग में अधिक टाइम देते थे, लेकिन पर अब वैसा नहीं हो सकता है। अब 15 मिनट ईच है सबके लिए। अब और टीयर 2 में भी जो चेंजेस आए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे टीयर 2 में मैथेबिलिटी, रीजनिंग वगैरह ये 180 मार्क्स के रहते 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 60 इंटू 3 180। तो सेक्शनल टाइमिंग अब 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। मतलब आपको 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करना है। और इंग्लिश जो सेक्शन 2 रहता है मैथ और रीजनिंग का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 70 इंटू 3 210 मार्क्स के। इसमें भी अब आपका ये 40 मिनट सेक्शनल टाइम ऑफ 40 मिनट फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, और 20 मिनट्स आपका जनरल अवेयरनेस के लिए। तो इसमें भी आपका सेक्शनल टाइमिंग है। और ये तो पहले भी था सेक्शनल टाइमिंग आपका। जो कंप्यूटर है जिसका इस बार कई बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। तो उसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग सभी को मेहनत काफ़ी करना होगा और 15 मिनट में इसको करना है, ये है। और आप अगर ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से, जैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर स्टैटिक्स वालों के लिए है, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसका ये होता है, ये भी अच्छी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे किया है। आप आगे अब और भी इसमें जो है एक और चीज़ था जो आपको बताना है, वो है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ ऐड हुई है, हाँ। इसमें एक और चीज़ है कि आपको कट ऑफ जो है, मतलब ये सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना हो। जैसे पहले क्या होता, एक कट ऑफ आ गया, जैसे अगर बच्चे का मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेते आते थे, और इंग्लिश और जीके में वो 35 से 50 के बीच जो भी ला देते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था। पर अब वैसा नहीं होगा। एक आपको सेक्शनल भी कट ऑफ पार करना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब पहले जैसा नहीं है। जैसे सेक्शनल के लिए क्या है, मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना ही होगा। मतलब 50 का 30% मार्क्स आपका सारा सब्जेक्ट में आना चाहिए। जैसे 50 में इंग्लिश में आपको 15 मार्क्स, मैथ्स में 15, रीजनिंग में 15, और जीके में भी 15 मार्क्स आपके सब में आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। यूआर के लिए है, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो है उनके लिए 25%, और बाकी के जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 20%। तो ये आपका ये रहा, ठीक है। और इसमें कुछ वैसा खास नहीं है। वैकेंसीज मैंने आपको बता ही दी, बस इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और सब्सक्राइब भी कर लो। इस तरह के सारे अपडेट्स के लिए आप ये क्या कहते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हो।